प्यारे बच्चों, आज तुम सबको मैं एक नई कहानी सुनाऊंगी। और ये कहानी है कौवे और एक सांप की। इसमें हम देखेंगे कि कैसे समझदारी और दोस्ती से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पेड़ पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में एक बड़ा सांप भी रहता था। कौवे ने अंडे दिए और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकले। लेकिन जैसे ही बच्चे पैदा होते, वो सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाता और सारे नन्हे बच्चों को खा जाता। ये कई बार हुआ और हर बार जब उनके बच्चे सांप खा जाता तो कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते। उनका दिल टूट जाता और बहुत परेशान हो जाते। इस तरह कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते। उन्होंने फिर सोचा, ये सांप तो हर बार हमारे नन्हे बच्चों को खा जाता है। हमें कोई उपाय ढूंढना ही होगा ताकि ये सब बंद हो सके। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि वे किसी इंटेलिजेंट या समझदार दोस्त से मदद मांगेंगे। इसीलिए वे लोमड़ी के पास गए और उसे अपनी सारी परेशानी बताई। लोमड़ी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, चिंता मत करो, तुम्हें सांप को मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छा उपाय बताऊंगी। लोमड़ी ने कौवे और उसकी पत्नी से कहा कि अब मैं एक ऐसा उपाय सोचूंगी कि वह सांप अपने आप ही मर जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। फिर लोमड़ी ने समझाया, सबसे पहले तुम राजा के महल में जाओ। वहां रानी स्नान करती है और जब वो ऐसा करती है तब वह अपने सारे गहने उतारकर स्नानाघर के पास चबूतरे पे रख देती है। कौवा और उसकी पत्नी ध्यान से लोमड़ी की बात सुन रहे थे। उन्हें लगा कि लोमड़ी सचमुच बहुत बुद्धिमान है और उसकी योजना से उनकी समस्या जरूर हल हो जाएगी। लोमड़ी ने आगे कहा, तुम दोनों महल में जाओ जहां रानी स्नान करती है। जब वो ऐसा करेगी तो अपने गहने उतार कर रख देगी। तुम उनमें से एक गहना उठाकर सांप के बिल के पास रख देना। फिर लोमड़ी ने आगे समझाया, जब राजा के नौकर सांप के बिल के पास उस गहने को देखेंगे तो उन्हें डर लगेगा कि कहीं सांप उन्हें काट न ले। इसलिए वे सबसे पहले सांप को मार देंगे और फिर गहना उठा लेंगे। इस तरह सांप अपने आप ही मारा जाएगा। कौवा और उसकी पत्नी ने ये उपाय सुनकर बहुत खुशी महसूस करी। उन्हें लगा कि अब उनके नन्हे बच्चों को बचाने का रास्ता मिल गया है। अब कौवा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें लोमड़ी की बात बहुत अच्छी लगी। भले ही महल बहुत दूर था, लेकिन दोनों उड़ते उड़ते वहां पहुंच गए। महल में रानी स्नान कर रही थी। रानी ने अपने गहने उतार वाटर टैंक के किनारे रख दिए। कौवा और उसकी पत्नी दूर से यह सब देख रहे थे। उनके मन में एक नया विचार आया कि अब आगे क्या करना होगा। रानी के गहनों को एक सेवक पहरेदारी कर रहा था। तभी चालाक कौवे ने सेवक का ध्यान भटका दिया। जैसे ही सेवक इधर उधर देखने लगा, कौवे की पत्नी ने सबसे कीमती हार उठाया और जल्दी से उड़कर अपने घोंसले के ओर निकल गई। सेवक ने देखा, दो कौवे रानी का हार लेकर उड़ रहे हैं। वो घबरा कर जोर से चिल्लाया, देखो देखो, दो कौवे रानी का हार लेकर उड़ रहे हैं, जल्दी भागो और उन्हें पकड़ो। जैसे ही सेवक ने शोर मचाया, कुछ पहरेदार बड़े बड़े डंडे लेकर दौड़ पड़े। वे कौवे और उसकी पत्नी के पीछे पीछे भागते हुए बरगद के पेड़ तक पहुंच गए। कौवा और उसकी पत्नी बहुत चालाक थे। उन्होंने रानी का हार अपने घोंसले में न ले जाकर सांप के बिल के पास गिरा दिया।
इस तरह कौए ने अपनी बुद्धि से पहरेदारों को धोखा दिया और खुद सुरक्षित बच निकले। पहरेदार दौड़ते दौड़ते बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि रानी का हार सांप के बिल के पास पड़ा है, लेकिन वे सोच में पड़ गए, इसे कैसे उठाएं? यहाँ तो बड़ा काला सांप रहता है। और फिर उन्होंने अपने डंडों से सांप को मार दिया। सांप मर गया और पहरेदारों ने आराम से रानी का हार उठा लिया। उसके बाद वे वहां से खुशी खुशी चले गए। कौए का सबसे बड़ा दुश्मन सांप अब मर चुका था। ये देखकर कौवा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वे उड़ते उड़ते लोमड़ी के पास पहुंचे और बोले, धन्यवाद मित्र, तुम्हारी सलाह से हमारा दुश्मन खत्म हो गया है। अब हम चैन से रह सकते हैं। लोमड़ी मुस्कुराई। कौवा और उसकी पत्नी फिर से बरगद के पेड़ पर रहने लगे। वहां उन्होंने कई और छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी: इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। बुद्धि और समझदारी ताकत से भी ज्यादा बड़ी होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही प्यारी सी सीख मिलती है। कौवा और उसकी पत्नी छोटे थे, उनके पास ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और समझदारी से बड़े बड़े पहरेदारों और उस डरावने सांप को मात दे दी। इससे हमें ये समझना चाहिए कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि हमेशा बल से महान होती है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।